तो हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि आप पिक्सल लैब को कैसे चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड, पिक्सल लैब क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें से आप थंबनेल भी बना सकते हैं, चैनल बैनर भी बना सकते हैं और पोस्टर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज आपकी इसके लिए फुल ट्यूटोरियल लाया हूँ कि आप पिक्सल लैब कैसे चला सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ चल के आपको समझाते हैं कि आप पिक्सल लैब कैसे चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कि मेरे को भी मोटिव मिल सके। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम अपनी पिक्सल लैब को ओपन करेंगे फ्रेंड। तो कहाँ पास हमारा पिक्सल लैब रहा, तो हमारा पिक्सल लैब ये रहा। तो जैसे हम पिक्सल लैब ऐप में टच करेंगे, हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये मेन इंटरफेस है पिक्सल लैब का, ठीक। और हम आराम से समझेंगे। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर जितने ही आराम से आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आराम होगा समझने में। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चाहते हैं तो ये जो बीच में ना, सबसे पहले इसको डिलीट किया जाता है और मैं आपको पूरा पिक्सल लैब समझाऊंगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लिए ना, A to Z आप लोगो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं और थंबनेल बना सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए देखिए, सबसे ऊपर बटन दिया हुआ है, पेंसिल के जस्ट बगल में एक डिलीट ऑप्शन है, सबसे ऊपर नीली पट्टी में। उसको पेंसिल के बगल वाला डिलीट ऑप्शन, उसको जैसे टच करेंगे ये ऑप्शन आएगा, ओके में क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा पूरा इंटरफेस क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब मैं यहाँ आपको आसानी से समझाऊँगा। दो सेक्शन है, एक ऊपर का नीली पट्टी और दूसरा नीचे की है चारों ऑप्शन। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि देखिए, नीचे वाला चारों ऑप्शन को सीखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है, इससे क्या होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन नीचे का है, चार ऑप्शन का पहला, देखिए पहला सेलेक्ट है। सेलेक्ट हुआ तो कैसे पता चलेंगे, देखिए अब इसमें किया तो ये ज़्यादा वो हो गया आसमानी कलर, ये इसमें किया तो ये हो गया। तो अभी पहले वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे हमारा पहले वाला सेलेक्ट हुआ तो इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि देखिए, हमें पहले से ही पिक्सल लैब के थ्रू हमें क्या दिया गया हुआ है, हमें बैकग्राउंड दिया हो। ये देखिए, ओके कर देंगे और कोई भी आप ऐसे कर कर के अपने बैकग्राउंड को यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक। यहाँ से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं पहले वाले ऑप्शन से। मैं और भी बताऊँगा, जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि वहाँ का बैकग्राउंड तो अलग कलर का होता है, मतलब एक कलर का होता है। ये वाला मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं अगर मन हो तो। ये पिक्सल लैब की ओर से आपको फ्री दिया गया। अब बात आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में, जो ए के वाले ए लिखा है, उसी में जैसे टच करेंगे तो हमें यहाँ देखने को क्या मिलेगा। नहीं, मैं अभी वही वाले ऑप्शन को टच करता हूँ और जो पहले ऑप्शन बैकग्राउंड है उसी को लेके मैं आपको समझा रहा। ओके में कर देंगे, हमारा वही वाला बैकग्राउंड आ गया। और मैंने क्या बताया, जैसे ही आएगा इसको डिलीट कर देंगे, पेंसिल के बगल में डिलीट बटन है, ओके क्लिक कर देंगे, ये हमारा हट जाएगा। तो अब आते हैं ए वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन आप आसानी से समझ गए होंगे। जैसे हम ए वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पास लिखा है टेक्स्ट और क्वेट्स। इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट का मतलब होता है आप जो भी लिखने वाला अपने थंबनेल में, बैनर में, लोगो में जो भी आप लिखने वाले हो, ये यहीं से होगा, ए वाले ऑप्शन से। इसका कलर, बैकग्राउंड, जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम होंगे वो ए वाले ऑप्शन से होंगे, ठीक। तो ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके जैसे आप टेक्स्ट में टच करेंगे, हमने टेक्स्ट वाले ऑप्शन में टच किया, हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आ गया है। अब ये कौन सा इंटरफेस है, सबसे पहले आता है हमारा लिखा हुआ स्टाइल। स्टाइल को आप भूल जाइए, उसी के बगल में लिखा हुआ एडिट। एडिट वाले जैसे ऑप्शन में टच करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये कौन सा इंटरफेस है, अब यहाँ हम अपने जो भी लिखना हो थंबनेल में, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि कौन से फंक्शन की से क्या होता है। आपका मन होगा लिखना अपने थंबनेल में या फिर नहीं होगा तो नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ कि फंक्शन की से क्या होता है। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट में क्लिक किए, ये सब आया, फिर दोबारा टेक्स्ट में क्लिक किए तो ये आया, फिर इसको से क्रॉस कर देंगे कीबोर्ड से। अब जो हमें अपने थंबनेल में, लोगो में, बैनर में लिखना है, यहाँ पास हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम डन में क्लिक करेंगे, फिर ओके में क्लिक करेंगे। जैसे हमने डन और ओके में क्लिक किया, हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अब देखिए, नॉर्मल लिखा हुआ है, कोई भी मतलब अगर ऐसे आप थंबनेल बनाएंगे ऐसे लिख के तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, आपका थंबनेल कैसा लगेगा, बहुत ही बेकार लगेगा। तो आपको ज़रूरी है ना कि इसका कलर वलर करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए सेलेक्ट, अभी ये देखिए नहीं
सेलेक्ट है। जैसे इमेज में टच करता हूँ बीच स्क्रीन में जो लिखा है ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पास देखिए स्टाइल के नीचे लिखा हो एडिट, एडिट वाले ही ऑप्शन में जैसे टच करेंगे तो फिर वो खुल के आ गया। मतलब आप मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखिए पहले ये नहीं लिखा रहा, अब ये लिख चुके हैं। अब मान लीजिए जो लास्ट का डबल एस जे इसको मैं डिलीट करना है, वो धोखे से लिख चुका है तो डिलीट कर दिए, डन कर दिए, ओके कर दिए तो हमें एडिट कर लिया। तो पहला ऑप्शन है हमारा एडिट का। दूसरा ऑप्शन आप देखिए आसानी से लिखा हुआ डिलीट, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है कॉपी, जैसे हमने कॉपी वाले में टच किया हमारा ये कॉपी हो गया। मतलब टेक्स्ट से जितने भी काम होते हैं वो ए वाले ऑप्शन से होंगे, ठीक। तो हमने डिलीट वाले को वो कॉपी वाले को टच किया तो हमारे पास एक और कॉपी आ गया, ठीक। ऐसे हमें साइड कर देती इसको। अब आता है टू फॉन्ट टू बैक, इसका बाद में बताऊंगा कि इसका क्या रोल रहता है। पोजीशन का भी अभी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ। रिलेटिव पोजीशन के भी अभी थोड़ी बहुत नहीं समझ में आएगा। अगर हम बात करें साइज में, अगर जाते हैं से हमने साइज वाले में टिक किया, हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आ गया। अभी देखिए हमारा साइज है 55, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कितना छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। मेरे को इतना करना है, करने के बाद सही के निशान में टिक कर देंगे। देखिए ये हमारा साइज़ बढ़ गया। अब ऊपर आएंगे, पैडिंग का उतना कोई रोल नहीं। अब आता है कलर, कलर उसका जो भी मैंने ऑप्शन छोड़ा उसका भी मतलब मैं आपको समझाऊँगा, पर कुछ कुछ अभी जो ज़रूरत है क्योंकि नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ। अब आता है कलर, कलर वाले जैसे ऑप्शन में टिक करें हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आया कलर और ग्रेडियंट। तो इसका मतलब क्या है कलर और ग्रेडियंट का, मैं यहाँ आपको समझा दूँ कि यहाँ पास अगर ग्रेडियंट निकलेंगे तो आपका लेटर 2 कलर में आएगा। यहाँ पास देखिए 2 कलर में शो हो रहे हैं। यहाँ पास अगर कलर वाले ऑप्शन में कर रहा हूँ तो सिंगल कलर शो हो रहे हैं। तो जो सी आपको करना हो, चाहे ग्रेडियंट वाला कलर आपको अपने टेक्स्ट में यूज करना हो या फिर आप ग्रेडियंट वाला यूज कर सकते हैं। तो कलर या ग्रेडियंट 2 में से आप कोई सा कर लीजिएगा। करने के बाद आपको सही के निशान में टिक कर देना, ठीक। आप समझ गए कलर वाले ऑप्शन में। टेक्सचर का उतना कोई रोज नहीं। अब आता है ओपेसिटी, ओपेसिटी बारे में आप टच करेंगे तो यहाँ पास आप अपनी लेटर को कितना मतलब 100% दिखाना चाहते हैं कि कुछ कम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए जैसे अभी 100% है, मैं कम करता जा रहा हूँ, यहाँ पास कम होते जा रहा है, मेरा दिखना लेटर बंद होते जा रहा। तो मेरे को तो पूरा दिखाना है। अगर आपको किसी भी चीज़ को कम दिखाना तो ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। करने के बाद सही के निशान में टिक कर देखो। जैसे आप सही के निशान में टिक कर दोगे तो आपका ये जितना भी आप सेलेक्ट करे हो वहाँ से आपको दिख जाएगा। अब आता है रोटेट, रोटेट वाले ऑप्शन में अभी क्या है, एंगल 0 है, अभी 0 एंगल में रोटेट है। अगर इसको हम कम ज़्यादा करते हैं तो ये देखिए इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक। करने के बाद सही के निशान में टिक कर देंगे। ये होता है रोटेट का काम। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखिए मैं भले आपको बता रहा हूँ लेकिन आप अपने से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसको नहीं सीखेंगे, आपको पिक्सल लैब चलाना नहीं आएगा। अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको बैनर, लोगो, थंबनेल बनाने के लिए आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पास लिखा है मास्क, मास्क का भी अभी आपको नहीं समझाऊंगा। अब यहाँ पास आता है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट वाले जैसे ऑप्शन में टिक किए तो आपको यहाँ पास ढेर सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल गए। फ़ॉन्ट मतलब आप जो लिखा है उसको किस प्रकार का लिख सकते हैं। ये मैं जैसे जैसे टिक करते जा रहा हूँ, बगल में आप देखिए ये हमको अलग अलग प्रकार की देखने को मिल रहा कि कैसे मैं ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और करने के बाद ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा पहले किस डिज़ाइन का लिखा हुआ था, अब ये किस डिज़ाइन का लिख के आ गया हुआ है। मतलब अपने टेक्स्ट को किस तरीके से लिखाना चाहते हैं आप यहाँ वाले फ़ॉन्ट वाले से कर सकते हैं। अब बात है स्टाइल, स्टाइल वाले ऑप्शन से तो आपने BIU का मतलब समझिए, B मतलब बोल्ट, वैसे भी बोल्ट है, I मीन्स आप समझ गए, U मीन्स अंडरलाइन, ठीक। तो आपको नहीं करना तो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। आपको करना होगा कर लीजिएगा, नहीं करना है तो नहीं करिएगा। अब स्टाइल के बाद आता है कर्व, कर्व वाले ऑप्शन में जैसे आप टिक करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं भले बता रहा हूँ लेकिन आपको भी बनता है कि आप अपने से भी प्रैक्टिस करें। कर्व वाले जैसे ऑप्शन में टिक किया, अभी बेंडिंग 0 है और आपने देखा होगा जैसे जैसे मैं कम ज़्यादा करते जा रहा हूँ यहाँ पास बेंड होते जा रहे हैं।
जो भी आपको जितना भी करना हो आप कर सकते हैं। करने के बाद सही के निशान में टिक कर दें। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो भी आप काम करेंगे उसके बाद आपको सही के निशान में टिक करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वाले जैसे आप सेक्शन में आएंगे आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल जैसे करें, आपको सेम कलर वाला ऑप्शन जैसे मैंने समझाया था, कलर और ग्रेडियंट। आप अपने लेटर को बैकग्राउंड 2 कलर का करना चाहते हैं कि सिंगल कलर का, कलर वाले में करेंगे तो सिंगल कलर का आएगा और ग्रेडियंट करेंगे तो 2 कलर का बैकग्राउंड आएगा। तो मैं कलर वाले ऑप्शन में जाके कोई भी कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे आपको देखने को मिल गया। और हाँ, नीचे जो लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग है इसको मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आप अपने में करें। और इसको देखिए, इसको करने से क्या होता है, आपके टेक्स्ट में क्या बदलाव होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आप अपने से भी छेड़खानी करेंगे तभी आपको चलाना आएगा। ठीक, मैंने मेन चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह आप अपने बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। लगाने के बाद सही के निशान में टिक कर दें। अब आता है हमारा अलाइंग। अलाइंग का भी उतना कोई रोल नहीं। अब आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा लेटर देखिए FJ SJ DJ DWJ ऐसे लिखा हुआ, सब लेटर के बीच में कितना गैपिंग है, थोड़ा थोड़ा। अगर आप अपने लेटर को गैपिंग देना चाहते हैं, स्पेसिंग वाले ऑप्शन में टिक करके इसको कितना गैप कराना चाहते हैं अपने लेटर के बीच में, आप ऐसे करा सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। आप सही के निशान में टिक कर दें। जैसे आप सही के निशान में टिक करेंगे आपको जो भी लेटर का गैपिंग आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मैं आपको समझा दूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक, ये जैसे 1 2 3 4 कच के कोई नंबर वो लिखा हुआ है नाम, ठीक, किसी का नाम दीपक अनुज कोई भी, तो लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है एक के नीचे एक अगर थोड़ा सा गैपिंग है, अगर लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में करके आप आगे पीछे करेंगे, जैसे एंगल हो गया, वो पिछले आप उसमें देखे होंगे कि गैपिंग करते हैं आगे पीछे तो गैपिंग होते जाता है। तो लाइन स्पेसिंग से वो होगा जब एक के नीचे एक लेटर लिखा होगा। स्पेसिंग मतलब लेटरों का गैपिंग, और जो आप लाइन स्पेसिंग है वो ऊपर नीचे गैपिंग हो जाएगा। अब आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है कि आप जो लेटर लिखे हुए हैं उसका अंडर लाइन कैसे होगा। तो इनेबल जैसे करेंगे आप इसका रेड कलर का करके, और स्ट्रोक मतलब इसको कितना मोटा करना चाहते हैं आप, अंडर लाइन मतलब अपने लेटर के आउटर लाइन को कितना मोटा छोटा पतला करना चाहें, यहाँ से कलर को सेलेक्ट करें और करने के बाद आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, और कितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद सही के निशान में टिक कर दें। अब आते हैं शैडो वाले ऑप्शन में। शैडो वाले ऑप्शन में क्या है, देखिए किस शैडो मीन्स होता है परछाई। आप अपने देखे होंगे कि आपको परछाई जब धूप में चलते हैं तो परछाई आता है, तो वही काम लेटर का परछाई होगा। इनेबल करेंगे, किस कलर का आप शैडो दिखाना चाहते हैं यहाँ पास आप दिखा सकते हैं। कितना मतलब ये जो बटन दिए होते हैं ना, इसको आप अपने से छेड़खानी करें कि आपके लेटर में क्या बदलाव दिख रहा है, इसको आप करिएगा। मैं आपको बार बार सब चीज़ फिक्स नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, बस मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ। इससे ये आगे पीछे करने से क्या होता है, तो ये आप अपने सीखिएगा। मेन चीज़ आपको बता दूं कि आप अपने उसको कैसे कर सकते हैं, शैडो को। शैडो को लगाने के बाद सही के निशान में टिक करेंगे। हमारा शैडो भी लग चुका है। अब आता है इनर शैडो। सेम उसी तरह अभी बाहर आपने शैडो लगाया तो आप लेटर के अंदर लगेंगे, इनेबल करेंगे। आपको जो कलर का शैडो करना हो आप यहाँ से कि ज़्यादा कम कर सकते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, मतलब ये जो लेटर में बदलाव हो रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ मैं अप्लाई कर चुका हूँ ना, तो इसमें थोड़ी कम ज़्यादा दिखेंगे। इनर शैडो का भी बहुत यूज होता है। करने के बाद सही के निशान में टिक करेंगे। अब यहाँ पास आता है एम्बोस। इसका भी उतना कोई रोल नहीं। पर्सपेक्टिव उसका भी कोई नहीं। 3D रोटेट में जैसे टच करेंगे, आप अपने लेटर को किस तरह रोटेट कराना चाहते हैं आप यहाँ से करवा के देख लीजिएगा। आपको जो जैसे भी पसंद है 3D ये रोटेट हो जाएगा। सही के निशान में टिक कर दें। 3D रोटेट 3D टेक्स्ट में करेंगे, इनेबल करेंगे, तो ऐसे आप अपने लेटर को 3D रोटेट करवा सकते हैं, 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम तीसरे वाले ऑप्शन में टिक करेंगे हमको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये यहाँ पास हम स्टिकर वाले ऑप्शन में जैसे करें तो आप अपने स्टिकर को ले सकते हैं, किसी भी स्टिकर को। ये देखिए हमको स्टिकर देखने को मिला है, और इस समय छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे रोटेट भी करवा सकते हैं अपने स्टिकर को। ठीक, जैसे भी आपको तरह तरह के यहाँ पास आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, जो ये पिक्सल लैब के द्वारा मिला गया हुआ है। ठीक, स्टिकर ले सकते हैं, नहीं लेना है क्रॉस कर दें। इंपोर्ट वाले ऑप्शन में टच करेंगे तो आप यहाँ से इमेज को अपने इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने थंबनेल के लिए
इमेज लेना चाहते हैं तो इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाके ले सकते हैं। अभी मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड में क्रॉस बटन है, वहाँ टच कर देंगे आपका बैक आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ वाले ऑप्शन में पेन ले सकते हैं। जैसे पेन का साइज अभी इतना है तो मैं यहाँ देखिए पेन का वो कर रहा हूँ, और कोई सा कलर का आप पेन यूज कर सकते हैं। अभी मैं येलो कर ले रहा हूँ तो येलो हो जाएगा पेन। आप पेन को बढ़ा सकते हैं, साइज अभी 13 है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इरेज का बात आए तो पेन की साइज़ बढ़ा के इसको इरेज कर सकते हो। तो ऐसे करके हम लिख भी सकते हैं और किसी चीज़ को इरेज भी कर सकते हैं। करने के बाद हमको नहीं करना है, क्रॉस के बटन में दबा दिए, ओके में कर दिए, हम ड्रॉ वाले से ये कर सकते हैं। शेप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर देखिए स्क्वायर के बगल में छोटा सा बटन है, इसमें दिएंगे तरह तरह के हम यहाँ से शेप्स ले सकते हैं। नहीं लेना है इसमें कलर फिल करना है, कलर कर सकते हैं। सब बाकी वही होगा, कलर में एक कलर और ग्रेडियंट में 2 कलर। करने के बाद सही के निशान में टिक कर देंगे। मेरे को नहीं लेना है, क्रॉस बटन दबा दिए, ओके कर दिए, वो हमारा हट जाएगा। बेजीर का कोई मतलब नहीं, एरो वाला सेक्शन में टिक रहे। अगर आपको एरो की ज़रूरत है तो आप यहाँ से एरो ले सकते हैं। आपको यहाँ पास हर तरह के एरो देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी कलर का एरो ले सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं अपने एरो में। तो यहाँ से करने के बाद सही के निशान में टिक कर देंगे। मेरे को नहीं लेना है इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ। बस मैं आपको हर चीज़ लेके समझा रहा हूँ कि किस चीज़ से क्या आता है। देखिए ये थर्ड वाले ऑप्शन से, मतलब ये जितने इमेज वाले चीज़ हो गए, ठीक, इसका काम किस में, तीसरे वाले ऑप्शन से। ए वाले से लेटर को एडिटिंग करते हैं और तीसरे वाले ऑप्शन से किसी इमेज को, ठीक। अब फोर्थ वाले ऑप्शन से जैसे हमने टिक किया तो हमको यहाँ पास क्या देखने को मिला, तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पास कलर लिखा है ट्रांसपेरेंट इमेज साइज इमेज फ्रॉम गैलरी फ्रॉम कैमरा। कलर वाले ऑप्शन में जैसे टिक करेंगे, कलर वाले सेक्शन में जाएंगे, आप अपने बैकग्राउंड को किसी एक कलर का कर सकते हैं, ग्रेडियंट वाले से 2 कलर का कर सकते हैं। मैंने बाकी आपको समझा दिया, कलर और ग्रेडियंट आप करके देख लीजिएगा। मेरे को नहीं चाहिए, क्रॉस में दबा दिया, हमको जो पहले से है वही। अब ट्रांसपेरेंट में उतना कोई रोल नहीं। इमेज साइज की बात करें तो इसका भी कोई रोल नहीं। इमेज वाले ऑप्शन में जैसे टिक करेंगे, कुछ इमेज आपको पहले से यहाँ देखने को मिल जाएगा जो हमारा दिया गया हुआ है, वो इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, इसका मतलब यूज़ नहीं आता। आप क्रॉस के बटन में टिक कर दें, वो हट जाएगा, ठीक। ये हमारा ही फ्रॉम गैलरी में जैसे टिक करेंगे, जैसे हमने वहाँ पास टिक किया था इसके पहले, तो आपने वहाँ चला गया था, कहाँ पास, अपनी गैलरी में चले गए थे, वो यहाँ से भी ले सकते हैं अपने गैलरी में, फ्रॉम गैलरी में। अभी मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। अब आता है फ्रॉम कैमरा, जैसे ऊपर करेंगे तो हमारे पास फ्रॉम कैमरा, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। करने के बाद आप बैक, मोबाइल का बैक बटन दबा दीजिएगा तो बैक आ जाएंगी कैमरा, अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं इमेज, ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये हुआ फोर्थ वाला ऑप्शन। नीचे का जितना काम है ये क्लियर हुआ। अब आती है नीली पट्टी का जो ऊपर दिया गया हो, इसके बारे में आपको अब समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पास लिखा हुआ है पिक्सल लैब, फिर एक एरो का साइन बना हुआ है, फिर प्लस का, फिर ये, फिर ठीक, ऐसे खूब सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो देखिए अभी मेरा लेटर को किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पास पिक्सल लैब लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पास मेरे को पेंसिल आ जाता है, डिलीट बटन आ जाता है, फिर उसके बगल में एक और ऑप्शन, ऐसे करके ढेर सारे ऊपर आपको नीली पट्टी में दिखेंगे। तो सबसे पेंसिल वाले ऑप्शन में जैसे टिक करेंगे आपको ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। ये कैसा है, जैसे हम पहले ऑप्शन को टिक करें तो जो हमारा लिखा रहेगा उसे हम एडिट कर सकते हैं। अब डन कर दिए, वो सही रहा, फिर ओके कर दिए। फिर इसी पेंसिल को टिक करेंगे, वहाँ पास लिखा है डबल टी, इससे आप अपनी साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ कुछ, बाकी आप अपने से भी यहाँ पास दिमाग लगाइएगा, अपने से भी छेड़खानी ऑप्शन से करिएगा तो आसानी से समझ के आएगा, ठीक। पहले तो आप एडिट कर सकते हैं, दूसरे डबल टी वाले से आप साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो पेंसिल के जस्ट बगल वाला ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक और चीज़, ठीक। मतलब पेंसिल वाले ऑप्शन से जो भी आपने टिक किया यहाँ पास आएगा, आप इसको टिक कर करके देख लीजिएगा कि किस बटन से क्या होता है। बाकी नीचे वाला जो फंक्शन है ना, वही फंक्शन आपको ऊपर वाले में किसी में देखेंगे, बाकी अलग फंक्शन है। तो आप अपने से छेड़खानी करके देख लीजिएगा आपको क्या बदलाव हो रहा है, ठीक। मैं अभी इसको डिलीट कर दे रहा, पेंसिल के बगल में डिलीट बटन, मैं आपको बताया सब चीज़ मैं डिलीट नहीं करूँगा, ठीक। मान लीजिए कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट मैंने कर दिया। अब जैसे हमने सब डिलीट कर दिया तो देखिए पिक्सल लैब के बगल में एक तीर जैसा निशान यू जैसे शेप में, उसको मैं जैसे टिक करा हमारे पास ये आ गया। एक बार और टिक किया, ये आ गया। इसका मतलब आप समझ गए,
इस फंक्शन की का क्या मतलब रहता है, आप जो भी अभी तक डिलीट करें उसको वापस लाने के लिए आप इसको जितनी बार टिक करेंगे आपका वो पुराना चीज़ वापस आते जाएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मतलब किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए ये बटन आप मतलब आपको धोखे से डिलीट हो चुका है, वापस लाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब उसके बगल में छोटा प्लस है, उसको कुछ नहीं करना, बॉक्स वाला है उसको प्लस के लेफ़्ट साइड देखिएगा एक ऑप्शन है, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट। अभी मैं यहाँ पास रुकिए, इसी को दोबारा टिक कर देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ आपको, तब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास कुछ लिखा और डन किया, ओके किया, मान लीजिए लिखा हुआ, ठीक। अब प्लस के लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शन में जैसे टिक करेंगे हमें जो ये खुल के आया, एक ताला बना हुआ है, उसके बगल में एक चीज़ दिया हुआ है और एक और दिया हुआ है, एक डिलीट का बटन दिया। ताला वाले जैसे ऑप्शन में टिक करेंगे और प्लस के बगल वाले ऑप्शन को दोबारा टिक करेंगे, वो ऑप्शन बगल से हटेगा। अब देखिए उससे क्या होता है, जैसे हमने ताला वाले ऑप्शन में टिक किया, अब जो हमारा लेटर है ना वो हिलना बंद हो जाएगा, मतलब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। मान लीजिए खूब सारा आप हो गया, आप किसी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं अपने लेटर में, तो आपका डिस्टर्ब करेगा, वो एडिट करेंगे तो वो टच हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पास से लॉक कर सकते हैं। फिर मैं ओपन कर दे रहा, अब देखिए अब इसको हिलाऊंगा तो ये हमारा इधर उधर होने लग जाएगा। फिर से मैं प्लस वाले बगल वाले ऑप्शन में टिक करता हूँ, यहाँ पास लिखा हुआ है एक आई जैसे बनी हुई, उसमें क्रॉस बना हुआ है, डिलीट बटन दिया हो, इसको टच किया तो ये ऑप्शन, सेम ऑप्शन मैंने एडिट वाले से समझाया था, ठीक। इसलिए अब इसको आप समझ चुके हैं। इसी में दोबारा टिक करिएगा प्लस वाले के बगल में, तो जो बगल से ऑप्शन खुला रहता है वो हट जाएगा। अब आता है प्लस वाले ऑप्शन में, जैसे आप प्लस वाले ऑप्शन को टिक करिए, यहाँ पास टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, सेव्स फ्रॉम गैलरी, ड्रॉ। टेक्स्ट मतलब आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, करंट डेट कोई रोल नहीं, स्टिकर मैंने बताया कहाँ से लेना है, सेव कहाँ से लेना है, सेम यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से ले जाए। फ्रॉम गैलरी मतलब आप अपने गैलरी से इमेज फ़ोटो ले सकते हैं। ड्रॉ मीन्स मैंने बता दिया पेन का यूज कैसे होता है, कहाँ से आता है, वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन है, कुछ यहाँ से ले सकते हैं वही चीज़ ऊपर से ले सकते हैं, तो इतना मैं नहीं बता रहा हूँ। अब आता है उसके प्लस के बगल वाले ऑप्शन में, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा सेव एस प्रोजेक्ट, सेव एस इमेज। सेव एस इमेज में जो भी आपने थंबनेल बनाया है, यहाँ से आप सेव एस इमेज में क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी में करेंगे, वो हमारा जो भी आपका थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं बैक कर दे रहा हूँ, मोबाइल का बैक बटन दबा के, फिर इस प्लस वाले के जस्ट बगल वाले राइट साइड वाले में करेंगे वही ऑप्शन में, तो सेव एस प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है। जैसे हम सेव एस प्रोजेक्ट में करेंगे, आप मान लीजिए मैं यहाँ पास आपको एक चीज़ ज़रूरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, समझा दे रहा हूँ। जैसे आप थंबनेल बनाए, आप बीच में आपको जाना पड़ा, तो सेव एस प्रोजेक्ट में करके प्रोजेक्ट नेम कुछ भी लिख के और डन नहीं करना है, मोबाइल का बैक बटन दबाना, फिर ओके में कर देना, सेव हो जाएगा हमारा। जब हम दोबारा आएंगे वापस इसको एडिट करने तो हमारा मिल सकता है। अब कहाँ से ये हमने जो प्रोजेक्ट सेव करा है ये कहाँ से मिलेगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक। तो ऐसे आप बीच में अगर आपका ज़रूरी काम है, अगर वैसे जाएंगे तो आपका ये चीज़ उड़ जाएगा, आप दोबारा आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। अगर आप सेव एस प्रोजेक्ट में करके सेव कर दे रहे हैं तो ये हमारा दोबारा आके काम कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बगल में दिया हो शेयर बटन, शेयर बटन में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से भी आप अपने थंबनेल को सेव कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी बैक पे जा रहा हूँ, ठीक। अब उसके बगल में जो ऑप्शन उसका खोल नहीं, अब लास्ट वाला जो 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 पॉइंट, इसमें जैसे टच करेंगे यहाँ पास आपका देखने को मिलेगा यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, मतलब अपनी गैलरी से इमेज ले सकते हैं। फुल स्क्रीन मतलब आप समझ सकते हैं। यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरे से डायरेक्ट आप इमेज ले सकते हैं। एक्सपोर्ट इमेज मतलब इमेज आप ले सकते हैं। इमेज साइज में जैसे आप टच करेंगे यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक्सपेक्ट रेशियो 1:1। आप यहाँ से जानते हैं अगर अपनी थंबनेल बनाए तो आपका लॉन्ग वीडियो के लिए थंबनेल बनता है, तो कस्टम के लास्ट में एक बटन छोटा दिया हुआ है। अब यहाँ पास देखिए यूट्यूब चैनल बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक कवर आर्ट, यूट्यूब थंबनेल में टिक करेंगे, ओके में क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थंबनेल साइज को लेना पड़ेगा जो कि होता है 16:9। आप 3 बिंदु में टच करेंगे और ऐसे करके इमेज साइज में जाएंगे, यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करेंगे, ऐसे करके आप कर सकते हैं। फिर मैं इसी को टच करता हूँ, यहाँ पास लिखा है कॉन्टैक्ट अस, ट्यूटोरियल, रिमूव एड्स, रिकवर ऑटो सेव, ओपन PLP फाइल में जैसे टिक करते हैं आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा जो हमने सेव किया था ओपन PLP फाइल में ही। आपको मैंने बताया कि जो मैंने आपको वही प्रोजेक्ट सेव करवाया था, यहाँ पास देखिए आपको देखने को मिलेगा। इसमें टच करेंगे, जो आपका होगा ओके में साइन कर देंगे, मोबाइल का बैक बटन जाएंगे, देखिए वही चीज़ आ गया जो हमने सेव किया था। तो यहीं पास मिलेगा सेव एस प्रोजेक्ट का। फिर इसमें पॉइंट में टच करते हैं, अबाउट एक्सिस्ट, अब हो गया। जितना चीज़ आप आसानी से समझ गए हैं, ठीक, सेव करना भी समझ गए हो,